Welcome students to High School English class. I am Dr. Tripti Verma from AD Government Girls Inter College Gorakhpur. Students, today we are going to take up from our grammar section parts of sentence. Students, we all know that English alphabet has 26 letters. हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से ए, ई, आई, ओ और यू ये हमारे वावल्स हैं और रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं. इन लेटर्स के हेल्प से, इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं. Word is a combination of letters of alphabet which gives complete meaning. As for example, CAT ये हमारा 3 letters का combination है जो हमें meaningful word दे रहा है, लेकिन वहीं जो 3 letters combination TCA है वो हमें meaningless वर्ड दे रहा है. इस कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं निकलता है. तो वर्ड हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखें कि सेंटेंस क्या है. व्हाट इज़ अ सेंटेंस? वर्ड्स हमारा लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से बनता है और डिफरेंट वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हम एक सेंटेंस बनाते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण और स्पष्ट भाव देता है उसे हम वाक्य कहते हैं. जैसे रोहित रीड्स अ बुक, शट द डोर, राधा इज क्लाइंबिंग अ ट्री. इस सेंटेंस में बच्चों शट द डोर, जिसमें यू शट द डोर हमारा सब्जेक्ट, यू हिडन है. आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है. अभी हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग. वाक्य शब्दों का वह समूह है जो हमें पूर्ण और स्पष्ट भाव देता है. सेंटेंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग. Person, place or thing that is performing the action of the sentence. The subject is what or whom the sentence is about. अब predicate. The predicate tells something about the subject. Predicate हमें subject के बारे में कुछ जानकारी देता है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा जो हमारा प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में हमसे कुछ कहता है. और प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ब एंड ऑल्सो द मॉडिफाइंग वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज. एग्जाम्पल, मोहन loves, they climbed the mountain, smoking is harmful, to err is human. यहाँ हम ये देखते हैं कि जो मोहन है सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, स्मोकिंग और टू err ये हमारा सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है. अब आइए बच्चों हम लोग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट देखते हैं. सब्जेक्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड और हेड वर्ड. क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज. आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सेंटेंस है, उसे हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला सब्जेक्ट
वाक्य का, सेंटेंस का वह हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, और सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जो प्रेडिकेट है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सब्जेक्ट को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड और मेन वर्ड, एडजेक्टिव, फ्रेज में। Points to be remembered. When the subject is one word, then the subject or head word can be noun, pronoun, gerund or infinitive. जब सब्जेक्ट एक वर्ड है तो वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसा हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखा। आइए अब हम देखते हैं। When the subject is defined, then the subject is always a noun. When the subject is defined by one word, then that word is called a qualifier and that is placed before the subject. जब सब्जेक्ट वन वर्ड से डिफाइन होता है तब वो सब्जेक्ट या मेन वर्ड के पहले आता है और उसको क्वालिफायर कहते हैं, और जब सब्जेक्ट को हम लोग दो वर्ड से डिफाइन करते हैं बच्चों, तब पहले वाले वर्ड को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं और दूसरे को क्वालिफायर जो कि एडजेक्टिव होता है, फिर हमारा नाउन होता है। When the subject is defined by two words, then the first word is determiner and the second word is qualifier, which is an adjective. When the subject is described in detail by many words, then it is placed after the subject. यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को और भी दूसरे वर्ड से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इस कंडीशन में वो सब्जेक्ट के बाद प्लेस होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जाने कि जब हम सेंटेंस हमारा होता है उसकी ऑर्डर होती है डिटरमाइनर, क्वालिफायर, नाउन, एडजेक्टिवल, फ्रेज और फिर प्रेडिकेट। ये हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट था। आइए हम लोग जाने पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला है वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। Object is further divided into direct object and indirect object. Let's see with the help of the example and try to understand. यहाँ sentence का दो पार्ट है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली ये ऑर्डर फॉलो होता है, पहले इनडायरेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन कहीं कहीं ये चेंज हो जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट के पहले आ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट के पहले आता है तब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तब हम लोग टू या फॉर का इस्तेमाल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट we ask question verb plus what। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए जब हम वर्ब के साथ what का इस्तेमाल करते हैं तब जो हमें आंसर आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखिए, टोल्ड what ये हमारा वर्ब है। टोल्ड प्लस वॉट अगर करते हैं तो टोल्ड वॉट अ स्टोरी ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वॉट फॉर हुम या टू हुम, वॉट फॉर हुम या टू हुम करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो इनडायरेक्ट है, यानी वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग वर्ब के साथ व्हाट लगाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ फॉर, टू, whom प्लस वर्ब लगाते हैं और जो हमें आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए, कई बार ऐसा होता है, many a times it happens, कि सेंटेंस में केवल ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होती है, तो उस केस में हमें कॉम्प्लीमेंट की मदद लेनी पड़ती है और वो सेंटेंस हमें क्लियर मीनिंग देता है, जैसा कि ये एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। होप कि आपको सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ गई होगी और इसी बेसिस पर हम लोग रीऑर्डरिंग द वर्ड्स करेंगे टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, और सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। नाउ प्रेडिकेट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्रेडिकेट में वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो है उसको हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स करेंगे। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और क्लियर कर लें। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, कुछ वर्ड्स दी हुई हैं लेकिन वो अरेंज नहीं है, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। उसे हम लोग सीरियली या जैसा हम लोग सेंटेंस का रूल है उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे और हमको मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा दे है। वर्ब क्या हो रहा है? सेल, ये हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ये ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंगली, जब हम इसको अरेंज करते हैं तो दे सेल फ्रूट्स इन द शॉप, इस ऑर्डर में जब सेंटेंस आ जाता है तो वो हमको एक कंप्लीट मीनिंग देता है। तो रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स हम करते हैं, जो सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके जो पार्ट्स हैं और जो अरेंजमेंट होती हैं। सब्जेक्ट में पहले डिटरमाइनर, फिर क्वालिफायर, फिर मेन वर्ड और फिर एडजेक्टिवल फ्रेज, और उसके बाद प्रेडिकेट का वर्ब और ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो जब हम इसको अरेंज कर लेते हैं हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है और वो हमको एक स्पष्ट और क्लियर मीनिंग देता है, तो ये सेंटेंस हो जाता है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल्स और है। टेबल, द चाइल्ड, द फ्रॉम फेल। अब यहाँ द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, फेल हमारा वर्ब है और टेबल हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको अरेंज कर ले रहे हैं बच्चों, द चाइल्ड फेल फ्रॉम द टेबल, ये हमको सेंटेंस मिल रहा है और ये हमको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आइए बच्चों, now students, hope sentence and its parts and also how we reorder the words to frame meaningful sentence is clear to you. अब आपके लिए ये एक असाइनमेंट है जिसमें आपको पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करना है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफ्रेंशिएट करना है, छांट कर लिखना है। और दूसरा असाइनमेंट है बच्चों, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स जो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं हैं उसको आपको प्रॉपरली अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। Hope students you have understood sentence and its parts and also how we reorder the words to get meaningful sentence. We will meet in the next class with types of sentence. Until then, stay safe, stay happy. Thank you.